बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं आपको एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी के बारे में जो है बताने जा रहा हूँ, जो कि आजकल बहुत ही तेज़ी से जानवरों के अंदर जो है फैल रही है, और इससे जो है जानवरों की काफ़ी डेथ वगैरह भी हो रही है, और जानवर जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है। तो उसके बारे में जो है कुछ मैं आपको देसी नुस्खा भी इसका बताऊंगा, जो कि आप घरों में बैठ कर तैयार करके आप जो है अपने जानवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ इंजेक्शन हैं, जैसा कि ज़्यादा अगर बीमारी जो है ज़ोर कर गई है, हमला कर गई है, तो उस लिए जो है हमने फिर कुछ इंजेक्शन जो है वो आपको बताएंगे। अगर आपको वो वहाँ से अपने इलाके से जो है मिल जाते हैं, तो उन इंजेक्शन का जो है बहुत ही फौरी तौर पर जो है आपको फ़ायदा होगा। और देसी नुस्खा जो है वो भी आप घर में बैठ के तैयार करके अपने जानवरों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, और उससे भी आपका जानवर जो है बहुत ही जल्द सेहतयाब होने लग जाएगा। तो जैसा कि आजकल मुंह खुर की बीमारी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमला कर रही है, इसमें जो है मुंह खुर की बीमारी में मुंह के अंदर जो है छाले वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, और मुंह के अंदर जो है वो ग़िज़ा वगैरह भी आपका जानवर नहीं खाता, और उससे जो है आपका जानवर कमज़ोर होता चला जा रहा है, और गोश्त जो है वो भी फटना शुरू हो जाता है। और मुंह के अंदर या ज़बान के ऊपर जो है काफ़ी किस्म के छाले वगैरह जो है बन जाते हैं, या उनके खुरों में के अंदर जो है वो भी ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। या एनीवन जो है कोई भी ऐसा किस्म का जो है आपके जानवर का मुंह का और खुरों का कोई भी मसला मसाइल जो है आ रहा है, तो आपने जो है 300 ग्राम गुड़ लेना है, और उसके बाद जो है 3 से 4 चम्मच हल्दी के हों, और उसके बाद आपने ले लेना है 1 गंढा प्याज का, और उसके बाद आपने एक लहसुन जो है देसी लहसुन आपने जो है वो इस्तेमाल करना है, उसका भी 1 घंटा जो है आपने ले लेना है। और आपने गुड़ को और हल्दी को जो है और उसमें जो है आपने देसी लहसुन जो है मिक्स कर लेना है, कूट लेना है। कूटने के बाद जो है आपने अपने जानवर को इस्तेमाल करवा देना है। और जो प्याज है उसको जो है आपने दरमियान में से काट के जानवर के मुंह के अंदर जो है देना है, ताकि वो जो है उसको चबाए, और उसका पानी जो है उसके मुंह के अंदर इधर उधर लगेगा, और वो जो है आपके जानवर को फ़ायदा देगा। तो आपने जो है अपने जानवर को घास जो है वो साबित इस्तेमाल करवाना है। जैसा कि हम वो काट लेते हैं घास वगैरह, वो नहीं आपने इस्तेमाल करवाना, और उसमें जो है आपने साबित घास इस्तेमाल करवाना है। ताज़ा और नरम घास जो है आपने अपने जानवर को इस्तेमाल करवाना है। तो उसके बाद मैं आपको जो है मेडिसिन के बारे में बताता हूँ, जो आपके बाज़ार से ले सकते हैं, ख़रीद कर सकते हैं। तो अपने जानवर को कुछ इंजेक्शन है एंटीबायोटिक, तो वो जो है अगर आप लगाना चाहें तो वो भी आप लगा के अपने जानवर को जो है सेहतयाब कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर लेना है आपने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जो है ये लेना है, और दूसरे नंबर पर डेक्लोस्टार इंजेक्शन जो है ये इस्तेमाल करना है। और डेक्लोस्टार और ऑक्सीएस को जो है आपने 10-10 ml मिक्स कर लेना है, हल कर लेना है। हल करके आपने जानवर के गोश्त के अंदर ये इंजेक्शन दोनों लगा देने हैं। और उसके बाद जो है आपने लेना है पिन बायोटिक 5 ग्राम इंजेक्शन। ये जो है 3 इंजेक्शन पिन बायोटिक के आपने इस्तेमाल करवाने हैं, और इसमें जो है 10 ml हल्का नीम गर्म पानी करके मिक्स करके हल करके आपने ये जानवर के गोश्त में लगा देने हैं। और ये जो है इंजेक्शन आपने 3 दिन तक अपने जानवर को जो है इस्तेमाल करवाने हैं, गोश्त में लगाने हैं। अगर आपका जानवर जो है घास वगैरह जो है बिल्कुल ही नहीं खा रहा, या तो इस तरह से कोई मसला मसाइल आ रहा है, तो आप जो है आपने लेनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है आपने पूरी की पूरी बोतल जो है 300 ग्राम की आपने 1 लीटर दूध में हल्का नीम गर्म दूध हो उसमें मिक्स करके हल करके आपने अपने जानवर को इस्तेमाल करवा देनी है, पिला देनी है। तो इस तरह से आपने ये 3 बोतलें ग्लिसरीन की इस्तेमाल करानी है, अपने जानवर को पिलवानी है हल्के नीम गर्म दूध में। भी इस बीमारी में मुंह खुर की अलामात में जो है होगा, तो आप जब इन इंजेक्शन का और ग्लिसरीन का इस्तेमाल अपने जानवर को करेंगे, तो आपका जानवर जो है बहुत ही जल्द सेहतयाब होने लग जाएगा। तो उसके बाद जो है जो कि आपके जानवर के खुरों में ज़ख्म वगैरह होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है आप कोई भी स्प्रे वेटरनरी डॉक्टर से जो है रब्ता करके ले सकते हैं। और या अगर वो ना आपको मिले तो उसके मुतबादल जो है आपने पंसारी से जो है नीला थोथा ले लेना है। नीला थोथा जो है वो पानी में मिक्स करके हल करके आपने अपने जानवर के खुरों पे जो ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं उनके ऊपर जो है आपने मारना है। तो इस बीमारी में ये होता है कि जब आप ये खुरों में मारेंगे तो उससे जो है ज़ख्म भी बहुत जल्द जो है कुछ आपके जानवर के खुश्क होने शुरू हो जाएंगे, और
ये इस अलामत में जो है अगर आपका जानवर बहुत ही ज़्यादा आ चुका है तो उसको जो है आपने और जानवरों से जो है अलहदा कर लेना है, साइड पे कर लेना है, ताकि ये एक जरासीम होता है, वायरस होता है जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर जो है मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा जब आप ये इंजेक्शन और वो देसी नुस्खा अगर आपके पास है तो वो इस्तेमाल करके अपने जानवर को आप बहुत ही जल्द सेहतयाब कर सकते हैं। तो अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।